स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद, ठीक है, हाफ ईयरली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों इंटरमीडिएट के लिए जो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसके लिए दोस्तों हम लोग जो आज के इस वीडियो में सबसे वायरल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके 4 अक्टूबर के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना सारा दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहले बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जेक बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है कौन जारी करेगा, तो खुद ऑफिशियली जेक जारी करेगा, ठीक है, जेक जारी करेगा क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहेगा दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, ठीक है। और जिसका दोस्तों जवाब आपको कहाँ देना है, तो ओएमआर शीट पर गोल करके आपको जवाब देना है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो सेंटर जाना होगा, ठीक है, सेंटर पे जो कि आपका एडमिट कार्ड आपको अगर मिला होगा तो उसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ पर है और उसके अनुसार आप लोग जाके एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 4 अक्टूबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ऑप्शन से दोस्तों पूर्वोत्तर जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है, इसके बाद मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया, इसके बाद दोस्तों दक्षिण जिसको हम लोग साउथ कहते हैं, और आपका पश्चिमोत्तर जिसको हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न कहते हैं। यहाँ दोस्तों कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता जो डेवलप किया था वो आपका पश्चिमी उत्तर में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी उत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न में, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि द पीपल ऑफ द, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, वर्शिप, और यहाँ दोस्तों कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। उपासना मतलब किस भगवान के पूजा करते थे, ठीक है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दोस्तों कौन से देवी देवता का पूजा करते थे, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, उपासना करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस में है अश्व जिसको हम लोग घोड़ा कहते हैं, विष्णु है, और ऑप्शन नंबर 3 जो आपका कहता है, क्या कहता है, मातृ देवी। तो दोस्तों देखिए 3 का जो करेक्ट यानी कि 2 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है, यानी कि मातृ देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, मातृ देवी की उपासना करते थे। इसके बाद दोस्तों आपका 3 नंबर का जो प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हाल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें दोस्तों हाल का जो साक्ष्य है, ठीक है, ये कहाँ से आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस में लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। तो दोस्तों 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कालीबंगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 4 नंबर आपसे पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, पाटलिपुत्र जिसको अभी फिलहाल में पटना के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कौन किया था, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना का जो स्थापना दोस्तों आपका उदयन ने किया था, उदयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, उदयन ने, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 5 नंबर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, विच गुप्ता रूल्स इन द, ठीक है, सोन प्लेइंग द वीणा इन द क्वाइंस, ठीक है। दोस्तों कहा जाता है कि किस गुप्त शासक को, ठीक है, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीण, ठीक है, वीणा बजाते दिखलाया गया है, यानी कि जो आपका कॉइन्स है, कॉइन्स में दोस्तों कौन ऐसे गुप्त शासक है जिसको सिक्के में, ठीक है, वीणा को जो है बजाते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है, कौन शासक को, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा रहा है। तो दोस्तों देखिए 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जिसको हम लोग समुद्रगुप्त कहते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। समुद्रगुप्त को कॉइन्स में सिक्का में बिना बजाते हुए प्रदर्शित या फिर दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 6 नंबर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य, यानी कि और कौटिल्य का वास्तविक यानी कि रियल नाम, ठीक है, ओरिजिनल नाम क्या है कौटिल्य का, ठीक है। तो कौटिल्य का दोस्तों ओरिजिनल नाम आपका विष्णु गुप्ता हो जाएगा जिसको हम लोग ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि बुद्धिस्ट, ठीक है, स्क्रिप्चर इज, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म दोस्तों ग्रंथ है क्या, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, त्रिपिटक,
ठीक है, त्रिपिटक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है किस चीज का, तो त्रिपिटिका का। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 7 का 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बैटल ऑफ कलिंगा टुक प्लेस इन, दोस्तों कहा जाता है कि कलिंग की लड़ाई हुई थी। तो कलिंग की लड़ाई दोस्तों कब हुई थी, ठीक है, बहुत साल पहले, जिसको हम लोग कहते हैं 261 BC। ठीक है, ये दोस्तों बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी, 261 BC पूर्व, यानी कि पहले, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 9 नंबर आपसे पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर, ठीक है, महावीर के बचपन यानी कि उनके बचपना का नाम क्या था। ठीक है, तो 9 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्धमान। वर्धमान इनका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम यानी कि बच्चा का नाम आपका वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 10 नंबर पूछता है कि स्तूप का संबंध है। स्तूप इज रिलेटेड टू, स्तूप का संबंध किससे है। ठीक है, तो स्तूप का जो संबंध है दोस्तों आपको पता है, अगर पढ़े होंगे तो आपका बौद्ध से संबंध है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद 11 अकबर, ठीक है, एब्लिश द जिजिया टैक्स इन, दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अकबर के द्वारा जजिया जो कर जो वसूला जाता था, ठीक है, ये कब समाप्त किया गया था, तो दोस्तों ये आपका 1564 AD में समाप्त किया जाएगा। ठीक है, 1564 AD में समाप्त कर दिया गया था। AD को हम लोग ईस्वी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 12 नंबर को क्वेश्चन है, हु वाज द फेमस भक्ति संत ऑफ बंगाल। बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन है, तो बंगाल का प्रसिद्ध भक्ति संत कौन हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा कि बंगाल के भक्ति जो प्रसिद्ध भक्ति संत है जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद आपका 13 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, हु ब्राउट, ठीक है, द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, यानी कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया। ठीक है, दक्षिण भारत से यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया। ठीक है, तो 213 का जो करेक्ट आंसर कौन लाया था, रामानंद लाया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, रामानंद। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है कि द टर्म डिस्ट्रिक्ट वाज द नोन बाय द विच नेम इन द मुगल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है। मुगल प्रशासन में, ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट को कौन से नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका जिला को। ठीक है, जिला को क्या कहकर पुकारा गया था, तो सरकार कहकर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सरकार। ठीक है, चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है बाबरनामा इज द रिटन इन द विच लैंग्वेज, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया, ये आपसे पूछा गया। बाबरनामा, ठीक है, ये जो पुस्तक है दोस्तों कौन से भाषा में लिखा गया है, तो 15 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एक करेक्ट आंसर, तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसके बाद अगर हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़े तो कहता है कि द पीरियड ऑफ विच मुगल रूलर इन द गोल्डन, ठीक है, गोल्डन इरा, किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग के नाम से, गोल्डन इरा के नाम से कहा जाता है, तो दोस्तों 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के जो मुगल शासन का जो काल था, ठीक है, इनके जो समय था, इनके समय को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन इरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, दरगाह इज लोकेटेड इन, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है कहाँ पर है, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इनका जो दरगाह है कहाँ है, तो दिल्ली में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन MCQ जो रहता है उसमें दोस्तों आप बाकी ऑप्शंस को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको जो आंसर राइट होगा उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी, आगरा, इसको आप लोग मत देखिए। ठीक है, ऐसे आप लोग डिस्टर्ब भी हो जाइएगा। इसके बाद 18 हु अमंग द फॉलोइंग इज द नोट ऑफ द सूफी, ठीक है, सूफी संत, ठीक है, सूफी, यानी दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। सूफी संत यहाँ पर कौन नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन इस प्रकार में आपको सारा ऑप्शन चेक करना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती है, बाबर फरीद है, ठीक है, मीराबाई है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, तो दोस्तों 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मीराबाई। मीराबाई सूफी संत नहीं है। ठीक है, यानी सूफी संत मीराबाई नहीं थी। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन करता है हु गेव द दीवानी ऑफ द बंगाल, ठीक है, हु गेव द दीवानी ऑफ द बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया, ठीक है, प्रदान की बंगाल का दीवानी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन प्रदान किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 19 नंबर में। तो दोस्तों शाहजहां द्वितीय यानी कि शाहजहां आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल की दीवानी को ईस्ट इंडिया नाम से प्रसिद्ध किया यानी कि प्रदान किया, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर कि द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, यहाँ दोस्तों कहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया गया था, ठीक है। तो लखनऊ से दोस्तों 1857 का विद्रोह ये किसके नेतृत्व में किया गया था, वहां से कौन लड़ा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों पता था। तो 220 का जो है हजरत महल जो है 1857 में लखनऊ से नेतृत्व किया था यानी कि लड़ा था, ठीक है, युद्ध किया था, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग 21 नंबर देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, टेररिस्ट ऑफ वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ द 1857, यानी इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह जब चलाया गया है इसमें दोस्तों झांसी भी प्रभावित हुआ, लखनऊ भी, क्योंकि लखनऊ से कौन गया था, तो लखनऊ से हजरत महल लड़ा था, ठीक है। जगदीशपुर भी आपका जो प्रभावित हुआ लेकिन चित्तौड़गढ़ आपका नहीं हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर चित्तौड़गढ़, ठीक है। चलिए महाराणा प्रताप की भूमि। इसके बाद दोस्तों 22 नंबर कि कॉर्नवालिस कोड वाज द क्रिएटेड इज, यानी कि कॉर्नवालिस कोड कहाँ बना, ठीक है, कोड बना। तो कॉर्नवालिस जो कोड है ये कब बना था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 222 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो 23 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि यह पूछ रहा है कि मालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, मालवाड़ी सेटलमेंट वाज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच टेरिटोरी। दोस्तों सर्वप्रथम मालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया, सबसे पहले मालवाड़ी व्यवस्था कौन से प्रांत में लागू किया गया था, ठीक है, कौन से जगह में, प्रांत मतलब जगह हो गया, ठीक है। तो 23 का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल प्रांत आगरा पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर की सेंट्रल प्रोवाइड आगरा पंजाब, ठीक है। चलिए मध्य प्रांत आगरा पंजाब। इसके बाद 24 नंबर हु वाज सेटल इन द दमिनहा कोक। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि दमिनहा कोक में किसे बसाया गया, तो इसमें दोस्तों किससे बसाया गया था, तो इसमें आपका संथाल को बसाया गया था। तो ये दोस्तों झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है, तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोग जरूर से जरूर कवर करके जाइएगा कि आपको दिक्कत की परेशानी की बात ना हो। 25 नंबर हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन, ठीक है, नेशनल कांग्रेस। दोस्तों कहा जाता है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1850 ईस्वी में, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसके सबसे पहला जो अध्यक्ष बनी थी ये महिला में, ये कौन बना था, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सरोजिनी नायडू को बोलने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एनी बेसेंट, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 26 नंबर कहता है हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के दोस्तों राजनीतिक गुरु कौन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात किया जाता है तो गोपाल सिंह कृष्ण इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल सिंह कृष्ण गोखले। और एक और प्रश्न दोस्तों आपसे है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी को दोस्तों सबसे पहले बापू कहकर कौन पुकारा था, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आपको हो सकता है तो पूछ लिया जाएगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चंस आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि महात्मा गांधी को, ठीक है, कौन जो है सबसे पहले बापू कहकर संबोधित किया था यानी कि पुकारा था, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि डायरेक्ट एक्शन डे वाज द सेलिब्रेटेड ऑन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, एक्शन मतलब कार्यवाही, डे मतलब दिवस, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया गया, कब मनाया गया, ठीक है। तो 227 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, ठीक है, मनाया गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों खेड़ा, ठीक है, पेजेंट रिवोल्ट टू प्लेसेस इन, खेरा कृषक विद्रोह हुआ, तो खेरा कृषक विद्रोह कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन जो 28 नंबर का पूछा था, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों 1918 में, ठीक है, यानी 1918 में खेरा कृषक विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर 3 1918, ठीक है। चलिए इसके बाद 29 नंबर, हु वेर द मेंबर ऑफ द, ठीक है, कैबिनेट मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन, ये जो मिशन था, ठीक है, कैबिनेट मिशन, इनका सदस्य दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चंस में चारों क्वेश्चंस को आपको जवाबों को देखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों एवी एलेक्जेंडर, ठीक है, पोथित लॉरेंस, इसके बाद दोस्तों स्टेफर्ड क्रेप्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ द दिस एंड में से सभी जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन दोस्तों कोई एक सदस्य नहीं होता बल्कि अनेक सदस्य होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अंतिम रूप से लास्ट प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया फिर रखा जाता है, और इसके लिए दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी इसके बाद कौन से चैप्टर का कौन से सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाए उसको भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसके बाद भी दोस्तों अगर आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन इसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग झारखबर 24 वेबसाइट गूगल पर सर्च कीजिएगा, ZHARKHABAR24, ठीक है, झारखबर 24 दोस्तों गूगल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ एक वेबसाइट आएगा, वहाँ से आप लोग इसको क्लिक कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ठीक है। और साथ में दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े, व्हाट्सएप पर जुड़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी जुड़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ साथ अपडेट भी दिया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हर एक चीज को फॉलो आप लोग कर लीजिए। चलिए अंतिम प्रश्न के रूप में 30 नंबर को देखते हैं कि प्रस्तावना में राम, ठीक है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। द वर्ड ऑफ द सोशलिस्ट वाज द हेड ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी शब्द 20 यानी कि 42वें संशोधन में, ठीक है, जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का देखे हाफ वाले एग्जाम के लिए बहुत ही क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, हर एक चीज को फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्वेश्चंस के लिए, झारखबर वेबसाइट पर चलिए आज के वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं।